गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अपनी भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना इसी पुस्तक का ज्योग्राफी की बुक का ही 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और 3rd चैप्टर का जो नाम है, मैंने ऊपर हेडलाइंस डाली, देखिए, खनिज एवं शक्ति संसाधन। लास्ट चैप्टर जो हमने जल, मृदा, भूमि, प्राकृतिक वन्य जीव संसाधनों के बारे में पढ़ा था, ये सब साधनों के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन। तो आइए आज हम इस लेसन के माध्यम से अपना ये जो संसाधन है जो हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, दिन प्रतिदिन हम इन चीज़ों का उपभोग करते हैं, तो ये संसाधन क्या है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किस तरह से बनाए जाते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको कंजर्वेशन करना है, इनका संरक्षण किस प्रकार से करना है, ये हम इस लेसन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जो चैप्टर शुरू किया है इसके अंदर एक स्टोरी टाइप बनाया है इसको, जिसमें बताया जा रहा है कि कीरी जो है सुक्रांत से मिलने जा रही है धनबाद के इलाके में। धनबाद जो कि भारत का एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत ही सारे मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं। तो उसने नोटिस किया कि उसने देखा कि वहाँ पर बहुत चारों तरफ उसे काला काला नज़र आ रहा है और देख रही है कि जो ट्रक है वो भी काले पदार्थ को किसी को लेकर कहीं जा रहे हैं। तो वो पूछती है कि यहाँ पर इतना एनवायरनमेंट है वो काला और धूल भरा क्यों है। तो इसने सुक्रांत उसको बताता है कि देखिए, हर स्थान पर अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो जो धनबाद जो इलाका है हमारे भारत का, वहाँ पर क्या है, कोयला जो है बहुतायत में पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी परपटी जो कि शैल से बनी हुई है, कई प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, इन चट्टानों के अंदर कई प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो वो जो धनबाद का जो इलाका है वहाँ पर वो काला है क्योंकि वहाँ पर कोयला बहुतायत में मिल रहा है। तो कोयला काला होता है, तो जो है जो अब जब उसका खनन कर रहे हैं या उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि देखेंगे तो ट्रक भी काला, ट्रक में ही काला पदार्थ एनवायरनमेंट में वो उड़ता है, धूल में जाके मिल जाता है, तो सब तरफ क्या है, काला ही काला नजर आएगा। तो उसने बताया कि यहाँ पर आसपास में कोयले के खदान हैं और यही कारण है कि ये सब यहाँ पर आपको काला काला दिखाई दे रहा है, ट्रक में भी कोयला लाद के ले जाया जा रहा है। तो उसने पूछा, बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों के अंदर की, एक मतलब जानने की इच्छा जागृत होती है कि कोयला क्या है, खनिज क्या होते हैं, ये यहीं क्यों पाए जाते हैं, सभी जगह क्यों नहीं पाए जाते, खनिज होते क्या हैं। तो ये क्यूरियोसिटी उसके मन में जागृत होती है। तो वो पूछती है कि खनिज क्या होते हैं। तो सुक्रांत कहता है कि आपने कभी बिस्किट खाया है? बिस्किट पता है कैसे मिलता है? बिस्किट है वो कई प्रकार के पदार्थों से, जैसे आटा भी होता है, उसमें चीनी भी होती है, उसमें ऑयल या घी भी होता है, और उसका हम क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उसका मिलाते हैं आपस में, तब बिस्किट बनता है और बिस्किट हम खाते हैं। इवन कई बार तो उसमें दूध चीनी के साथ अंडे भी हम मिक्स कर देते हैं। तो ये सब चीज़ मिलाया जाता है। लेकिन आप क्या इनको अलग अलग देखते हैं? अलग अलग नहीं देखते। आप तो खाते हैं और टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है बिस्किट, लेकिन ये बहुत सारे अवयव है जो आपको दिखाई नहीं दे सकते। पृथक रूप में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर जोड़ दिया जाता है तो वो बिस्किट बन जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक बिस्किट में आप इन अलग अलग अवयवों को मिला हुआ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी की जो परिपटी है, यानी जो उसकी परतें हैं, उसके अंदर, शैल के अंदर भी कई प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं खनिज। ठीक है। तो उसने बताया कि हमारी पृथ्वी की परपटी जो है, सतह है, उसके अंदर कई प्रकार के शैल और शैल के अंदर डिफरेंट तरीके के अवयव होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। तो खनिज है ये सभी जगह फैले हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा है, असमान वितरण है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं पर बहुत कम है, और कई तो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पहुँचना ही हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो लेट्स स्टार्ट कि अब इस लेसन को हम शुरू करते हैं, इस कहानी को ख़त्म करते हुए, कि हम भी जानते हैं कि खनिज क्या है। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी, खनिज वे चीज़ होती है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले ऐसे पदार्थ जिनका कि एक रासायनिक संगठन होता है, क्या कहलाता है, खनिज। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त वे पदार्थ जिसका कि निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाता है। समझ में आ गया खनिज किसे कहते हैं। इसके बाद में आता है कि खनिज का वितरण असमान है, सभी जगह खनिज समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ शैल्य के अंदर संकेंद्रित होते हैं, यानी किसी किसी चट्टान में एकत्रित होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मैंने लिखा है
पृथ्वी के ऊपर जो शैल है, चट्टानों में ये पदार्थ पाए जाते हैं और ये सभी स्थानों पर एक समान कभी भी नहीं होते, असमान वितरण होता है। कारण प्राकृतिक हो सकता है, कुछ भी जलवायु हो सकती है, तापमान हो सकता है, बनने की प्रक्रिया हो सकती है, कई कारण होते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। तभी तो देखा ना कि भारत के अंदर खनिज बहुत आयत में मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र हैं, ये खनिज पदार्थों में हमारे सघन क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक बनावट है कि वहाँ के शैलों में खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज पाए जाएंगे, पेट्रोलियम पा रहा है, जैसे हमने देखा बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके के खनिज जो होते हैं वो असमान रूप से पाए जाते हैं। अब आता है खनिज बनते कैसे। खनिज को बनने में मैं आपको बता दूं, नवकरणीय संसाधन है, बहुत आसानी से नहीं है। इसका उपयोग अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे यूज़ करने के लिए ये चीज़ें उपलब्ध ही नहीं होगी, क्योंकि जो खनिज हैं उनको बनने में प्राकृतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके तहत शैलों का निर्माण होता है, चट्टानों का, और हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तो इतना सा चीज़ बनने में हज़ारों से ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। तो यूज़ तो हम बहुत कर रहे हैं और इसका बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें खनिजों का उपयोग भी बहुत सोच विचार कर करना होता है। तो यहाँ पर बताया है कि खनिज जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और जो भौगोलिक परिवेश है, भू वैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं से निर्मित होते हैं। इसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। हम सोचें कि हम बना लें खनिजों को, हम नहीं बना सकते। हमें तो जो अयस्कों के रूप में जो प्राप्त होते हैं उसको हम अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हमारे उपभोग में ले सकते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसे बनाने में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता, मनुष्य नहीं बनाता। ये प्राकृतिक, मैंने लिखा है यहाँ पर, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं और उनको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, क्लियर कि खनिज क्या है ये समझ में आ गया। खनिज कैसे कहाँ पाए जाते हैं मैंने आपको बताया। समान वितरण होता है, क्यों, क्योंकि ये कुछ क्षेत्रों में संगठित होते हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये पाए ही नहीं जाते। कुछ है, पहचान कैसे करोगे, अब ये सभी स्थान, अब इसको पहचानेंगे कैसे, पहचाने कैसे कि ये खनिज है, इसको पहचानने में होता है इसके भौतिक गुणों के द्वारा। उसका रंग क्या है, उसका घनत्व क्या है, वो कठोर है या सॉफ्ट है, उसके रासायनिक गुणों और विलयता के आधार पर हम हमारे जितने भी खनिज है उनको नाम देते हैं, उनको पहचान करते हैं कि ये लोहा है, ये पेट्रोलियम है, ये तांबा है, ये जस्ता है, ये सोना है, ये चांदी है। ये सब अपने अपने गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा आता है कि हम पहले ये जानें कि बार बार मैं प्रयोग में ले रही हूँ शैल या चट्टानें क्या होती है। शैल होता है खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं शैल। शैल वैसे यूज़ करते हैं हम पहाड़ शब्द के लिए, शैल को हम चट्टानें भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर ये पाए जाते हैं हमारे खनिज। अब आता है अयस्क क्या होता है। अयस्क होता है जो ये शैल होते हैं, शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी जो हमारी शैल जो हमने पढ़ा है, इस शैल के अंदर हमारे खनिज पदार्थ होते हैं वो अयस्क के रूप में होते हैं, जो अपने रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, जिनको हम कई प्रकार की क्रियाओं से निष्कासित करते हैं, उसका खनन करते हैं। अब खनन क्या होता है, निष्कासन क्या होता है ना, तो ये चीज़ें हम अब इस लेसन के अंदर समझने जा रहे हैं। जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनका सबका मतलब हमको आना चाहिए। तो अयस्क क्या होते हैं और शैल क्या होते हैं, दो क्वेश्चन ये बन जाते हैं यहाँ पर। आपको सभी को ये प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। 3000 खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग केवल अभी 100 खनिज ही हैं जो हमें समझ में आए कि ये खनिज हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रयोग में हम उनको लेते हैं। तो ये आज हमने एक बेसिक चीज़ इस लेसन के अंदर कि हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमने समझा है कि खनिज कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे बनते हैं, कितने साल लगते हैं, कितने प्रकार के खनिज हैं, या भाई हमें आइडेंटिफाई भी तो करना आना चाहिए ना। फिर अब हम पढ़ेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज के प्रकारों को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी प्रश्नों में प्रश्न बनाएं कि खनिज किसे कहते हैं, शैल किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। कॉपी में प्रश्नों के उत्तर इन बिटवीन क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, आप लोग लिखना शुरू करें और मुझे शो करें होमवर्क कॉपीज़ के अंदर लिखकर अच्छे साफ सुथरे शब्दों में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों,
गुड बाय। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और सावधानी बरतें, होमवर्क करते रहें। थैंक यू वेरी मच।